नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है ड्वेन। ड्वेन की आज कहते हैं कि उनकी उम्र तकरीबन 48 साल है, लेकिन ये जो अनुभव हुआ था उनको तब वो 9 साल के थे सिर्फ। वो हमसे ये कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था तब, और उस ऑपरेशन में उन्होंने ये इसका अनुभव किया कि वो ऑपरेशन के बीच में पहले तो वो बेहोश थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन अचानक वो ये कहने लगे कि जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और एक सुंदर ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पर बहुत ही शांति थी। उसका वर्णन उन्होंने इस तरीके से किया है कि जैसे आसमान में बादल वगैरह सुंदर सुंदर होते हैं, वो वैसा ही स्थान था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो कह रहे थे कि एक जगह को अगर 10 बार बहुत ही अच्छे से साफ़ किया जाए तो वहाँ पर जितनी सफाई होगी वैसी सफाई वहाँ पर थी, और वहाँ पर गलत या फिर बुरा ऐसा कुछ भी नहीं था। वो स्थान इतना अच्छा था कि वहाँ पर जाकर हम बुरा कुछ सोचे फिर भी हमारे मन में कुछ बुरी बातें नहीं आएंगी। तो इतना वो बहुत ही पवित्र स्थान था, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कहा है कि वहाँ पर उनको जो अनुभव हुआ। बाद में हमसे ये कहते हैं कि उसके बाद वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने सामने एक बहुत ही पवित्र आत्मा को देखा। वो उनके बहुत करीब नहीं थी, वो कहते हैं कि मेरे आँखों को वो थोड़ी सी पास ही दिखाई दे रही थी, लेकिन वो उनसे दूर थी बहुत। ड्वेन ये कहते हैं कि वो वहीं से मुझे कुछ कह रही थी, जैसे कि तुम्हें अपने जीवन में आगे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ईश्वर को लेकर तुम्हारी जो आस्था है वो कभी भी कम मत होने देना। ड्वेन ये कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे वो चर्च में वगैरह जाते थे और उनकी आस्था बहुत थी भगवान पर, लेकिन ड्वेन को इतनी नहीं थी आस्था। और उसके बाद वो भगवान को यही सोचते थे कि क्या है, और उनकी उम्र भी उतनी नहीं थी कि वो कोई आस्तिक वगैरह बन जाए उस वक्त। और उस पवित्र आत्मा ने उनको ये कहा। बाद में क्या हो रहा था कि जैसे वो पहले ज़्यादा दूर थी पवित्र आत्मा, वो थोड़ी थोड़ी पास आ रही थी। तो बाद में ड्वेन ने ये सारी चीज़ें मानी जो उन्होंने कही। बाद में उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे बुरे समय में हम कहीं ना कहीं हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। ईश्वर का खुद का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा, तो इसके लिए तुम ज़्यादा चिंता मत करना, हम हमेशा तुम्हारे साथ है। और ड्वेन ने ये भी बात मानी। ड्वेन ये कहते हैं कि वो जो पवित्र आत्मा थी जैसे जैसे पास आ रही थी, तब से ड्वेन को ये लग रहा था कि मैं क्यों इन सांसारिक चीज़ों में अटका हूँ, क्यों मैं पृथ्वी पर अटका हूँ। उससे अच्छा है कि मैं इस पवित्र आत्मा के साथ ही रह जाऊँ। वो पवित्र आत्मा मुझे जहाँ पर भी रखेगी मैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे से रहूँगा, लेकिन मुझे फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना। आज दोस्तों, आज भी मुझे कुछ ऐसे कुछ लोगों ने अनुभव कहे हैं कि उनका बेटा जो है या फिर बेटी जो है वो बहुत ही कम उम्र की है, तकरीबन 12-13 साल, 8 साल, 9 साल, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि उनके जो विचार है वो ऐसे कभी कभी हैरत में डाल देते हैं कि इसकी उम्र कितनी है और ये कितनी कितने बड़े इंसान के जैसे बहुत ही अच्छे उनके विचार है। क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे होता है ना कि छोटे बच्चे, उनको खाने को मिला बस हुआ, लेकिन इनके बच्चे कभी कभी कुछ लोगों के अरे ये सब खाएंगे तो उनको क्या मिलेगा, दादी जी या फिर दादाजी के लिए हम क्या रखेंगे, पिताजी बाद में आने वाले हैं तो उनको भी मिलना चाहिए। एक हम सोचते हैं ना कि एक छोटे बच्चे जैसे ये विचार नहीं है। कोई 14-15 साल का कम से कम लड़का अगर वो लड़की हो तो उसके मन में जो विचार आएंगे वो इनके मन में आते हैं। उनकी बुद्धियांक क्षमता जो होती है या फिर विचार करने की जो सोच होती है वो आगे के लेवल की होती है। वैसे ही मुझे लगता है कि ड्वेन का होगा, क्योंकि उनकी उम्र भी उतनी उस वक्त नहीं थी, लेकिन ये भी सच है कि वो आत्मा के रूप में वहाँ पर गए थे, तो आत्मा के तो विचार बहुत ही बड़े ही होते। लेकिन ड्वेन के मन में उस वक्त आया था कि वो वहीं पर रुके, वो क्यों इन सारी चीज़ों में अटके। और उसके बाद ड्वेन ने यह कहा कि पहले तो वो आत्मा पास आ रही थी, लेकिन अब वो कह रहे थे कि मैं ही उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, ताकि मैं उसको कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता। तो ड्वेन जब उसके पास आ रहे थे तब एक रेखा तक वो उसके पास करीब आ सके, लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं जा रहे थे। और ड्वेन ने उनको कुछ करना है और वो करने के लिए नहीं मिल रहा जैसे उनके पास आना, इसलिए वो थोड़ा सा एक नाराज़गी का ऐसा चेहरा किया उन्होंने। तब ड्वेन कहते हैं कि उस पवित्र आत्मा ने उनको समझा कर कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ ही हो, तुम मत चिंता करना, और एक वक्त ज़रूर आएगा जब मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आऊँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन का बहुत ही अच्छे से पार करना होगा। जो भी तुम्हारे आत्मा ने चयन किया है उसको पार करना होगा अच्छे से। लेकिन तुम मुझे ऐसा कभी भी मत समझना कि मैं तुमसे दूर गया हूँ। तुम भी अगर मुझसे दूर चले जाओ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मत चिंता करना। ये सुनकर ड्वेन को उसके आंखों में आंसू आ गए, और उसके बाद ड्वेन ने यह कहा कि आप जो भी करेंगे मैं ज़रूर वैसा ही अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना। और उस आत्मा ने भी हाँ कहा। उसके बाद ड्वेन ये कहते हैं कि सब कुछ एकदम ओझल हो गया और वो फिर से पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर जब आ गए तो उनको पता चला कि उनका बहुत ही अच्छे से वो ऑपरेशन भी हो गया है, और
वो बाद में धीरे धीरे ठीक हो गए। लेकिन जैसे उस आत्मा ने कहा था कि तुम्हारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ड्वेन का जो लाइफ थी वो बहुत ही स्ट्रगलिंग थी। उसके माता पिता ने भी बाद में डिवोर्स लिया था और इनको मतलब एक साथ पैर भी नहीं मिला। ये अपने माँ के साथ रहती थी, माँ भी बहुत मुश्किल से इसको पालती थी। मतलब जो पीरियड गया उनके जीवन का बीच में का, वो बहुत ही मतलब दुख से भरा या फिर स्ट्रगलिंग था। लेकिन ड्वेन ने ये कहा कि मतलब कभी कभी बड़ी बड़ी मुसीबतें मेरे सामने आई, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, ईश्वर कहीं ना कहीं से मुझे मदद कर रहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहा कि आश्चर्यचकित रीति से या फिर चमत्कारित रीति से उनको मदद भी मिली, और इस तरीके से वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। और आज वो बहुत ही अच्छे सेटल इंसान हैं और वो अपने जीवन से बहुत ही खुश है। उनकी पत्नी है, उनका बच्चा है, उनकी माँ भी उनके साथ बहुत ही खुश है, और वो एक आध्यात्मिक इंसान है। वो कहते हैं कि मैं आज बहुत ही पहले से 100 गुना ज़्यादा ईश्वर को भी मानता हूँ। वो अपने जीवन में परोपकार भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं निस्वार्थ रीति से, और अपने जीवन से बहुत खुश है। और सबसे वो कहते हैं कि सबसे मेरा जीवन में कोई मेरे लिए सबसे बड़ा कोई है तो वो पवित्र आत्मा है, जिसने मुझे राह दिखाई। आज मैं उसके बारे में जब भी सोचता हूँ रोने लगता हूँ, और मैं मतलब उसके ही कदमों में हमेशा रहना चाहता हूँ। मुझे और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारी कहानी जो थी वो ड्वेन की थी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम कभी कभी अपने आप को अकेला समझते हैं, लेकिन हम उस वक्त अकेले नहीं होते। कभी कभी हमारे भी जीवन में कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं कैसे इसको पार करें, लेकिन कोई मतलब हमारे मन में कभी कभी एक शक्ति आ जा सकती है कि हम उसको पार करें, या फिर कोई आकर भी उसमें हमारी मदद कर सकता है जिसको हम बुलाया भी नहीं, लेकिन फिर भी वो बेचारा आकर करेगा। ऐसी जो कुछ ऐसे मतलब अनुभव मैंने खुद भी अपने लाइफ में लिए हैं, आपने भी ज़रूर लिए होंगे अपने जीवन में दोस्तों। तो यही कहानी ये सिखाती है। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।